जय हिंद प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं यूपी एसआई रीजनिंग सीरीज पार्ट 5 है। 13 नवंबर 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आंसर है और क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। क्योंकि क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ही हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी के आधार पे हम आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, संख्याओं का संयोजन का चयन कीजिए ताकि उसके अनुसार व्यवस्थित किए गए अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। मतलब हमको यहाँ पे संख्या दिया गया है, अक्षर दिया गया है, इनका संयोजन करके हमको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन एक पहले देखते हैं। ऑप्शन ए, तो दो का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे दो का मान क्यू है, फिर तीन का डी, 1 का ए, 5 का यू, 4 का यस। तो क्यू डी ए यू यस, इससे कोई शब्द अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बी को चेक करेंगे इसी प्रकार। 4 का यस, 2 का क्यू, 5 का यू और 1 का ए और 3 का डी। स्क्वाड, यस क्यू यू ए डी, स्क्वाड, ये अर्थपूर्ण शब्द है, अर्थपूर्ण शब्द है। इसका मतलब स्क्वाड का अर्थ होता है। अब 3 को चेक कर लेते हैं क्योंकि इसी टाइप का दिख रहा है। 4 का यस, 5 का यहाँ पे यू है, 1 का ए, 2 का क्यू और 3 का डी। तो स्क्वाड का ये मीनिंग नहीं होता है, इसका मीनिंग, स्क्वाड का मीनिंग सबसे सही कौन सा है, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले का ऑप्शन बी। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमको दो निष्कर्ष दिए गए हैं, एक कथन और दो निष्कर्ष दिए गए। हमको बताना है कथन के आधार पर कि कौन सा निष्कर्ष में से सही है और कौन सा नहीं है। ठीक, मतलब कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, या दोनों फॉलो कर रहे हैं कि दोनों नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो डायरेक्ट कथन चलते हैं। कथन, अब कथन में क्या कर रहा है, प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है और आज अवकाश है। मतलब प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है, आज अवकाश है। ठीक, निष्कर्ष में क्या दिया है, आज शनिवार है, दूसरा कौन सा है, आज शनिवार नहीं है। तो कथन और निष्कर्ष में हम क्या करते हैं, कथन पर ही जोर देना पड़ता है, हमको अपने आधार पर नहीं क्वेश्चन को बनाना चाहिए। क्योंकि अगर अपने आधार से बनाएंगे, अपने सोच के आधार से बनाएंगे तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो कथन कर रहा है उसी पर फोकस करना होता है। तो कथन क्या कर रहा है, प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है, मतलब शनिवार को निश्चित है कि अवकाश होता है, शनिवार को आज अवकाश है। इससे ये भी सेंस निकलता है कि आज अवकाश मतलब आज शनिवार हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि अवकाश का मतलब ये नहीं है कि हाँ शनिवार रहेगा तभी अवकाश होगा। ठीक, तो निष्कर्ष क्या दिया है इसमें, आज शनिवार है तो ये सही है, आज शनिवार नहीं ये भी सही हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अब दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आज शनिवार इसका मतलब अवकाश होगा निश्चित है, आज शनिवार नहीं है जिसका मतलब अवकाश हो भी सकता है नहीं भी। तो क्या इसमें से पहला और दोनों फॉलो करेंगे, क्योंकि ये भी लागू कर, शनिवार इसमें भी है, शनिवार इसमें भी है। तो इसमें या में क्या देखा जाता है कि दोनों चीज़ मैच कर रहे हैं कि नहीं। ठीक, सबसे बनाने का तरीका यही है कि इसमें देखेंगे या में कि दोनों में एक ही चीज़ है कि नहीं है, और एक निगेटिव होना चाहिए, एक हाँ में होना चाहिए। या में एक हाँ में आंसर होना चाहिए और एक नहीं में होना चाहिए। ठीक, और
एक ही से एक ही शब्द इसमें होना चाहिए। जैसे इसमें शनिवार है तो इसमें भी शनिवार है, आज है आज है। ठीक, ये यस में क्वेश्चन किया है, मतलब हाँ में है, ये निगेटिव में है। ठीक, तो इसी के आधार पे हम कह सकते हैं इसमें या तो या का लागू होगा नियम। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, या तो सेकेंड या तो फर्स्ट या सेकेंड अनुसरण करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आज गुरुवार है, 16 दिनों बाद कौन सा वार होगा? तो आज गुरुवार है, अब 16 दिन बाद, तो हम क्या करेंगे? 16 में भाग दे देंगे 7 का, बचा शेषफल 2। अब क्या करेंगे? गुरुवार में 2 को जोड़ देंगे, तो ऑप्शन आएगा शुक्रवार और शनिवार। तो गुरुवार में 2 जोड़ेंगे, गुरुवार में 2 जोड़ दिए तो क्या आया? शनिवार। शनिवार आया, तो आज गुरुवार है, 16 दिन बाद कौन सा वार हो जाएगा? शनिवार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में अगला पद हमको ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे श्रृंखला कैसे बढ़ रही है या घट रही है। हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे दिया है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन के बाद क्या है? यहाँ पे देखेंगे तो 2 पीछे से कटा है और 2 आगे से कटा है, 2 आगे से और 2 पीछे से। ठीक, RSONIFICATI तक है इसमें। ठीक, क्या हो रहा है? तो इसका मतलब इसमें माइनस का 2 हो रहा है आगे पीछे से। फिर इसके बाद देखेंगे इसमें क्या हो रहा है इस वाले में, तो इसमें दूसरे वाले में 1 इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब दूसरा इसमें क्या हो रहा है? 1 का इंक्रीज हो रहा है। कहाँ पे? आगे पीछे दोनों में। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें भी -2 होगा और इधर +1। इसी प्रकार इसमें -2 होगा आगे पीछे। जब -2 करेंगे तो RS कैंसिल हो जाएगा, इधर से TI कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ONIFICA, यही बचेगा ना, ONIFICA। तो ONIFICA कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। एनालॉगिक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया है कि सी जिस प्रकार 27 से संबंधित है उसी प्रकार ई किससे संबंधित होगा। तब देखेंगे सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 3, या 27 किसका? 3 का क्यूब है। इसी प्रकार 5 का प्लेस वैल्यू, ई का 5 होता है प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे हम 5 का क्यूब कर देंगे तो आएगा कितना? 125। यही क्या होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि आर का अर्थ जोड़ना है, क्यू का अर्थ से गुणा है, एस का अर्थ से घटाना है और पी का अर्थ से विभाजन, तो हमको इसमें मान रखकर चेक करना है कि कौन सा आंसर आएगा। तो रखेंगे 11, क्यू का मान गुणा है तो गुणे 4, पी का मान विभाजन है तो 2, आर का मान +7 कोष्टक में, यस का मान -55। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे पहले 2, 11 दूनी 22, 7 29 -55 आया कितना? -26। तो इसका माइनस में मान आया 26, तो यहाँ पे दिया है 26 तो माइनस में रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ रहा हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूपीएससी में जो रीजनिंग दिया था बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 क्या कर रहा है? नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन है, उसके बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना होगा कि कौन सा तर्क एक प्रबल तर्क है और कौन सा तर्क दुर्बल तर्क है। तो मैंने इसके पहले एक तर्क वाले में क्या बताया था कि तर्क वाले में हमको हाँ ना में आंसर जवाब देना होता है, हाँ ना में जवाब देना होता है। ठीक, हम क्या कथन को पढ़ेंगे, अगर हमको लग रहा है हाँ तो हम तर्क में जाकर हाँ वाला पे टिक कर देंगे।
हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे कि दोनों आप में से कौन सा सही होगा। ठीक, अगर हमको लग रहा है कि कथन हमारे फेवर में नहीं है तो हम ना को टिक करें, इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सही होने की, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, क्या अनावश्यक उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध होना चाहिए? तो हमारा जवाब क्या आ रहा है? हाँ, अनावश्यक उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध होना चाहिए। जैसे में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के ऊपर कोर्ट केस कर दिया है, केस लगा दिया है। क्यों? क्योंकि वे अपने प्रोडक्ट का उत्पाद पर विज्ञापन पर गलत विज्ञापन दे रहे थे, मतलब जो उनका प्रोडक्ट था उस पर गलत विज्ञापन दे रहे थे, इसलिए क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ पे क्या जवाब आ रहा है? हाँ। ठीक, जब जवाब हाँ आ रहा है तो इसके अनुसार मेरा तर्क हाँ में जाएगा और तर्क फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाँ, यह उत्पाद की अनावश्यक खपत को घटा सकता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें तर्क 1 प्रबल है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ये भी एनालॉग क्वेश्चन है। यहाँ पे पुलिस दिया और यहाँ पे उसका मान दिया, मतलब कि किस प्रकार से रिलेटेड है। ठीक, तो किस प्रकार से रिलेटेड है? तो यहाँ पे पी का उल्टा दिया है के, ओ का उल्टा एल, एल का उल्टा ओ, आई का उल्टा आर, अपोजिट दिया है। पुलिस का अपोजिट यहाँ पे दिया है, इसी प्रकार बर्डन का अपोजिट हम कर देंगे। बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। यू का अपोजिट क्या होता है? एफ। आर का अपोजिट आई, डी का डब्लू, ई का भी, एन का एम। तो यही है वाई एफ आई डब्ल्यू भी एम। कहाँ पे? वाई एफ आई डब्ल्यू भी एम, ऑप्शन नंबर सी हमको दिख रहा है। ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बर्डन का अपोजिट था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें? दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह दिख रहा है ना, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए हमको ये बताना है। तो देखेंगे जेड का मान 26 दिया है, डब्ल्यू का मान 23 दिया है, जे का मान 10 दिया, ई का मान 5। तो इसी प्रकार टी का मान क्या हो जाएगा? 20। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में सभी स्टार के चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और संतुलित करने के लिए गणितीय संकारकों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन करना है। तो इस वाले टाइप में हम क्या बोले थे कि सबसे पहले हमको चेक करना है भाग को, उसके बाद गुणा को, फिर इसके बाद जोड़ को, तब इसके बाद घटाने वाले को। तो जो भाग से स्टार्ट हो रहा है पहले उसको हम लेंगे, सी को लेंगे। अब सी को लेने के बाद हम चेक करते हैं मान को, 72 भागे 9 गुणे 3 बराबर 24। अगर 24 आ जाएगा इसका मान तो मतलब कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9 8 72, 8 3 24, 24 बराबर 24, इसका मतलब ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक पुरुष एक लॉन में उत्तर पूर्व दिशा में अभिमुख होकर खड़ा है। यदि वह पुरुष 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज और 135 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है, मुड़ता है तो वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख होगा? हम क्या करेंगे? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का फिगर ड्रा कर लेंगे। फिर यहाँ से ठीक, अब ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। ऐसे ही ये दक्षिण है तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब। अब उत्तर है, पश्चिम है, ये पश्चिम है तो क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। और ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इस टाइप का कर लिया मैंने। अब यहाँ पे देखेंगे 45 डिग्री दक्षिणावर्त, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। यहाँ पे डायरेक्शन एक जा रहा है घड़ी की दिशा में, एक जा रहा है उसके उल्टा,
ठीक, तो हम क्या करेंगे 135 में से 45 को घटा देंगे। 135 में 145 को घटाएंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे 90 डिग्री, अब क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का मान बड़ा है तो बड़ा की तरफ ही जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। पहले कहाँ था उत्तर पूर्व की दिशा में, व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, अब क्या करेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। अब इधर घूमेगा तो पहुँचेगा यहाँ पे 90 डिग्री। अभी क्या है इसका मान है उत्तर पश्चिम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 11 का राइट आंसर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले गया दक्षिणावर्त 45 डिग्री, तो अब यहाँ से 45 डिग्री इस पर आएगा, फिर यहाँ से कितना 135, फिर यहाँ से 135 डिग्री इस पर जाएगा। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो 11 का राइट आंसर क्या है उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 12, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दिया है 29, 42, 55, 68, 81। 81 के बाद क्या आएगा हमको ये बताना है। तो ये दिख रहा है धीरे धीरे इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसका मतलब हमको देखकर क्या लग रहा है कि इसमें जोड़ हुआ है। अब देखेंगे कितने का जोड़ हुआ है, तो 29 में 13 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 13 जोड़ेंगे तो 55, 55 में 13 जोड़ेंगे तो 68, 68 में 13 जोड़ेंगे तो 81। तो इसी प्रकार 81 में हम 13 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 94। हमारा 94 ही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम बेहतरीन सही है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अग्रवर्ती वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 18वें वर्ण के दाईं ओर से 5वां क्या है। दाएं छोर से मतलब इधर जेड की तरफ से हमको स्टार्ट करना है। अब जेड की तरफ से 18वां नंबर पे कौन सा आएगा आई आएगा, क्योंकि 18वां का उल्टा क्या होता है आई। 18वें नंबर पे आर होता है ना, तो आर का उल्टा क्या होता है आई, तो यहाँ पे कौन सा आएगा 18वें नंबर पे, तो आर का उल्टा 18, आर 18वां नंबर पर कौन सा है आर, आर का उल्टा आई होता है 9वें नंबर पर। ठीक, तो 18वें वर्ड के दाईं ओर 5वां कौन सा हो जाएगा 18वां नंबर आई है। अब आई के दाईं ओर 5वां, आई के दाईं ओर 5 चलेंगे तो 9 में 5 जोड़ देंगे, 9 5 14, 14 का मान क्या होता है एन, हमारा एन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे इससे करें चाहे आप जेड से गिनते हुए 18वें नंबर पे आए, 18वें नंबर पे हम आई ही आएगा। ठीक है, गिनकर भी आएंगे तो आई ही आएगा, कुछ और नहीं आ जाएगा। ठीक, अब गिन कर आएंगे फिर आई के बाद फिर हम राइट की दिशा में 5 और जाएंगे तो क्या आएगा एन आएगा। चाहे ऐसे करिए चाहे 18 में से 18 का उल्टा कर दीजिए, 18 का आधा 9, या उल्टा आर होता है आर सॉरी आर को उल्टा आई होता है 9वें नंबर पे, और 9 में हम क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे तो एन का मान आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक पासा 1 से 6 तक संख्यांकित है, कौन सी संख्या 3 के विपरीत है। तो पासा में हम क्या चेक करते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है, 6 4 3 है, इसमें 6 4 5 है, 1 4 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे स्किप कर देंगे। हम इसमें और इसमें हम देखेंगे ये दोनों मैच कर रहा है, इसमें ये दोनों मैच कर रहा है, बचा क्या 3 के विपरीत 5, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक, 3 के विपरीत 5, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, जानकारी को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पे दिया है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए अबले बी का अर्थ ए बी का पिता है। बस हम क्या करेंगे इसी में रख देंगे। पी स्टार क्यू दिया है, इसका मतलब यहाँ पे ए वाला हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया है क्यू, क्यू की माँ पी है, क्यू की माँ पी है। ठीक, और क्या है प्लस आर है, प्लस इसमें है इसका मतलब भाई है, आर क्यू का भाई है, मतलब आर का भाई क्यू है और एस का भाई आर है। अब पूछा है पी और एस में रिलेशन पूछा है,
पी का मतलब यस से पी का क्या संबंध है, तो यस की पी माता लगेगी, माँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, एक निश्चित कूट भाषा में क्लीन एंड नीट को सो रा नी के रूप में लिखा जाता है। नीट वाइट फ्लोर को जा पा रा के रूप में लिखा जाता है। ब्राइट क्लीन फ्लोर को नी जू मा के रूप में लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में एंड के लिए कूट शब्द क्या है, हमको ये बताना है। ठीक, अब हम मैच करेंगे, हमको एंड का पता करना है, तो हम क्या करेंगे, क्लीन और नीट का हमको फाइंड करना होगा। तो क्लीन यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो देखेंगे दोनों में कौन सा प्रेजेंट है, नी। इसके अलावा नीट तो है नहीं इसमें, इसलिए इसमें क्लीन का क्या हो जाएगा, आप नी हो जाएगा। ठीक, अब नीट का चेक करेंगे, नीट यहाँ पे है और यहाँ पे है, नीट यहाँ पे भी है। ठीक, रा दोनों जगह पे है, तो रा हो जाएगा नीट का, बचा क्या है, एंड का सो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सो, एंड का सो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। एक किसी कतार के आरंभ से 5वें स्थान पर खड़ा है, मतलब एक कतार है और यहाँ से 5वें नंबर पर कौन खड़ा है, 5वें नंबर पर ए खड़ा है। ठीक, 5वें नंबर पर ए खड़ा है। फिर कह रहा है ए एवं बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, और फिर बी ए के बाद खड़ा, मतलब इधर होगा ए, यहाँ से यहाँ मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, बी का स्थान हो गया। इसका क्या कहा है, यदि पहले व्यक्ति को कतार से हटा दिया, मतलब एक व्यक्ति को हटा दिया गया, तो कतार के आरंभ से बी कौन से स्थान पर है। जब एक हटा तो 5 व्यक्ति, और 4 3 7, एक खुद भी है तो 8, तो बी कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन करवा चुका था इसके पहले भी। क्वेश्चन नंबर 18, एक आदमी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, दाहिनी ओर मोड़ लेता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह फिर शुरुआती बिंदु की ओर 1 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है। वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर है, हमको ये बताना है। जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन इसके पहले वाले सीरीज में मैं करा चुका हूँ, बस खाली मान चेंज था। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे आदमी 3 किलोमीटर कहाँ चलता है, पश्चिम की ओर, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर दाहिना मोड़ लेता है और 4 किलोमीटर दाहिना मोड़। ऐसे करने से क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, इधर राइट है इधर लेफ्ट हो जाएगा। दाहिने ओर किधर जाता है, 4 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि वह शुरुआती बिंदु की ओर 1 किलोमीटर, मतलब यहाँ से अब शुरुआती बिंदु यहाँ पे है तो इधर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक, इधर 1 किलोमीटर चला, वह गंतव्य तक पहुँचता है, फिर चलने के बाद फिर गंतव्य, वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर पे है, जहाँ जाना चाहिए था वहाँ चला गया। अब पूछ रहा है यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी है, हमको ये बताना है। ठीक, ये 1 किलोमीटर है। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस त्रिक का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक के मान कितना है, 5 है। अब 5 में 1 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 19, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 596, 523, 445, 362, 274 के बाद हमको बताना है क्या रहेगा। तो यहाँ पे नंबर का डिक्रीजमेंट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बहुत तेजी से नहीं हो रहा है। अगर तेजी से होता है तो भाग करते हैं, आराम से हो रहा है, इसका मतलब इसमें हम घटाना कर देखेंगे। अब घटाएंगे इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, 596, 523, 445, 362, 274। अब देखेंगे इसके बीच का गैप कितना है, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 5 5 गया 0, 73। फिर इसका गैप देखेंगे, 13 में 5 गया 8, 11 में 4 गया 7, 78। फिर इसका गैप देखेंगे, 5 में से 2 गया 3, 14 में से 8 गया 6 गया 8, 83। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, 5 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब ये 2 चरण का सीरीज है, तो इसमें 5 का इंक्रीजमेंट हो रहा है।
इसमें भी 5 का बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब +5 हो रहा है। इसमें भी हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88। देखेंगे इसका गैप कितना होगा 88 होगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे तो 88 5 93 होगा। अब 93 क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 274। जब 274 में हम 93 को घटाएंगे, 4 में से 3 गया 1, 17 में से 9 गया 8, और 2 में से इधर दिया था उधर तो 1 बचा 181। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये डबल लेयर का सीरीज था, बहुत सिंगल लेयर में भी कर सकते थे, लेकिन डबल लेयर से हमको कंफर्म हो गया कि नहीं एकदम हमारी सीरीज अच्छी जा रही है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ठीक, हमको यहाँ पे ये बताना है कि ये इससे किस प्रकार संबंधित है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जोड़ हुआ है 5 4 9, 9 5 14, 14 5 19। तो इसी प्रकार हम इसको भी ऐड कर देंगे 5 2 7, 1 8 4 12। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा 12। ठीक, आशा करता हूँ आप सभी को जितने भी क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक, आप अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सेशन को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।